अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके साथ एक यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ईस्ट और वेस्ट की एक फ्यूजन रेसिपी है और जिसका नाम है मखनी पास्ता। एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द नेम, मखनी मीन्स बटरी एंड क्रीमी। तो उसकी जो बेस है, जो उसका जो मेन जो हिस्सा है वो है मखनी सॉस। तो उसके सबसे पहले हम मखनी सॉस बनाएंगे और फिर उसमें पास्ता उबाल के हम डाल देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उसके मखनी सॉस के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो उसमें डालेंगे सबसे पहले, देखें व्यूअर्स, ये है टमेटो प्यूरी। आप चाहें तो टमेटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न टमेटोज थे तो मैंने अबाउट 6 टमेटोज़ की इसकी प्यूरी बना ली है। ये साइज़ है मेरे टमेटोज़ का और मैंने उसको ब्लेंडर में पीस लिया है। ये इस बात से परेशान मत होइएगा कि इसमें बीज हैं, परेशान नहीं हो, क्योंकि एंड में जब हमारी सॉस बन जाएगी तो हम उसे सीध में से छान लेंगे। इसके अलावा उसमें डलेंगे ये काजू, 1/3 कप ऑफ काजू। ये देखिए, ये मेरा मेजरिंग कप है, इसमें मैंने डाला ये 1/3 कप काजू हैं, ये डलेंगे। उसके अलावा इसमें डलेगी ये देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका सिर्फ कलर होता है, इसमें तेज़ी नहीं होती। 1 टेबलस्पून भर के 2 टेबलस्पून ऑफ बटर ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि बटर फिर तैरता हुआ अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ज़्यादा डालने चाहते हैं तो 2.5 कर दें, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। इसके अलावा मेस है, ये मेस के एक अंदाजे से टुकड़ा ले लें, वो डाल दें। 2 हरी इलायचियाँ इतनी टमाटो पेस्ट में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं इलायची। 1.5 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके अलावा, क्योंकि ये जो मखनी सॉस है, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टैंगी एंड स्वीट फ्लेवर्स, तो इसको स्वीटनेस देने के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ हनी। 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ हनी डालेंगे इस सॉस में। आप चाहें तो इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला डलेगा और फिर उसको ईस्ट का जो है और ज़्यादा किक देने के लिए 1/2 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी डलेगी। और उसको क्रीमी बनाने के लिए मैं यूज़ करने जाऊंगी 1 कप ऑफ हाफ एंड हाफ क्रीम। और नमक जो है वो आप हस्बे जायका डालेंगे। और जो पास्ता आप किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ये वाला पास्ता मेरे पास घर में था, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह जितने टमेटोज़ हैं उसी हिसाब से वेट में 500 ग्राम्स जो है, ये उबल के इसकी जो है वो वेट इतना होना चाहिए। इसको आपने नमक में और ऑयल में बॉईल कर लेना और जब आपकी बटरी मखनी सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी तो उसमें आपने इसको मिक्स कर देना है। चलते हैं सबसे पहले मखनी सॉस बनाने की तरफ। मखनी सॉस बनाने के लिए चूल्हा ऑन किया। अब इसमें हमने पहले जितना बटर था, अबाउट 1.5 टेबलस्पून हमने बटर इसमें डाल देना। बटर डाला, इसमें हमने इलायचियाँ और मेस डाली और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डाल के इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है या फ्राई कर लेना है। और फिर जब थोड़ी सी इसका कच्चापन जो है अदरक लहसुन का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो और साथ ही में आपने काजू डाल लें अबाउट 1/3 कप। और अब इसको आपने थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेना है और ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन का वो जो है वो ख़त्म हो जाए। ये ऐसे आपने भूनते जाना है, ऐसे, ठीक है। ये देखिए जी, गरम हो गया है, बटर भी गरम हो गया था। उसमें आपने लहसुन अदरक डाला, मेस डाली, इलायची डाली, काजू डाला और आप इसको थोड़ा सा भून लें, ऐसे अबाउट 4 to 5 मिनट्स आपने इसको भून लेना है। मैंने तेज़ आंच रखी है, आप अपनी जजमेंट यूज़ करें कि वैसे तेज़ पे हो जाएगा, आपने जलाना नहीं है, लेकिन यह कि आपने अदरक लहसुन का जो है वो कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। ये आपने इसको आप कर लो 4 to 5 मिनट्स आपने इसको भून लेना है, ये ऐसे,
ठीक है, इसमें आपकी इलायचियों की भी महक आ जाएगी, मेस की भी आ जाएगी, काजू भी आपके भून जाएंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन भी। देखें जी, ये अच्छी तरह से हमारा लहसुन अदरक और काजू जो है भून गए हैं। अब हमने इसमें ट्रांसफ़र कर देनी है ये जो हमने प्योरी बनाई थी टमाटो, वो हमने सारी इसमें डाल देनी है, बल्कि सारी डाल दी हमने। इसमें हमने डाल देना है नमक हस्बे जायका। मैं अबाउट हाफ अ टेबल स्पून नमक डालने जा रही हूँ और आपने इसको भून लेना है अबाउट 15 मिनट्स। आपने इसको इस तरह पका लेना है, अच्छा से इसको पकाते जाएं ताकि आपकी सॉस थोड़ी सी अच्छी हो जाए, कच्चापन जो है टमाटरों का भी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था, अब मैं थोड़ा सा फिर तेज़ कर रही हूँ। इसको तेज़ किया, इस तरह आपने इसको भूनते जाना है। आपकी सॉस बन रही है और फिर इसमें आपने और साथ में आपने इसमें देगी मिर्च भी डाल दी, 1 टेबलस्पून भर के आपने डाल दी। दिस इज़ बेसिकली फॉर कलर। अब ये जो टमाटर जो है यूजुअली स्पिट करते हैं, अगर आप चाहें तो चूल्हा हल्का कर दे या उसको ढकने के साथ जो है वो भूनते जाए, आधा इस तरह कवर कर। मैं यूजुअली ये करती हूँ ऐसे करके और ऐसे करती जाती हूँ या इस तरह रख देती तो वो भून जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरा उसको लेड उतार के करें तो अच्छी बुनाई होती है। ऐसे आपने भुना और फिर उसको जब आपका ये थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो आपने इसको थोड़ा सा चूल्हा कम करके अबाउट 10 मिनट्स आपने इसको सिमर होने रख देना। टमाटर हो गए हैं, हमारी सॉस थोड़ी सी थिकन भी हो गई है, कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और ये देखें जो बेस बन रही है वो हमारी टमाटरों से बन रही है। प्याज जो है इट्स अ बिग नो फॉर द मखनी सॉस। अब वक्त आ गया, अब मैं इसमें डालूंगी हनी मैंने 2.5 टेबलस्पून हैं, क्योंकि टमाटर ज़ाहिर है टेंगी फ्लेवर है तो उसको स्वीटनेस से बैलेंस करने के लिए मैं 2.5 टेबलस्पून ऑफ हनी डाल रही हूँ। इसमें हमने हनी डाला 2.5 टेबलस्पून। आप वैसे आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मखनी सॉस है ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती, ये खासी स्वीटनेस की तरफ होती है, लेकिन वो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है स्वीट और टेंगी का। और इसमें मैंने डाल देना है अब वो जो
रेस्ट ऑफ द बटर है अबाउट 1 टेबलस्पून, वो मैंने डाल देना है और मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया ताकि ये बटर जो है वो हमारा मेल्ट हो जाए और हनी जो है वो मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने नमक चख लिया था, नमक सही था। इसमें यूजली मेन इंग्रेडिएंट में इसमें तेज़ मिर्चें लाल नहीं डलती, अगर आप चाहें थोड़ा सा और इसको तेज़ी देने के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन यूजली मखनी सॉस में लाल मिर्चें जो है तेज़ वाली नहीं डलती, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्चें या जिसे दूसरे लफ्ज़ों में देगी मिर्च कहते हैं वो डलती है फॉर कलर। आपने इसको 1-2 स्टर किए ताकि मक्खन आपका जो है वो बटर वो आपका मेल्ट हो गया और हनी जो है आपका मिक्स हो गया। अब आपने करना ये है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इसको 2-3 मिनट्स देने हैं, चूल्हा बंद करके इसको 2-3 मिनट्स देने हैं कि ताकि ये आपकी सॉस जो है वो कूल डाउन हो जाए और फिर आपने इसको ब्लेंडर में पीस लेना है और फिर आपने इसको सीव कर लेना है। तो मैंने किया चूल्हा बंद और अब मैं इसको थोड़ी देर टाइम दे के इसको पीस के और मैं सीव करके आपको दिखाती हूँ। मैं सॉस डाल ली है तो अब बस मैं इसको ब्लेंड करके और क्या कहते हैं उसको वापस डाल के अब आपको उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो दिखाती हूँ। ये मैंने डाली, इसको बंद किया और अब हमने इसको ब्लेंड तो चले आए, मैंने ये सॉस ब्लेंड कर ली है बुलेट में और अब मैं इसको हम सीव करते हैं और मैं उसकी आपको एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कैसी ज़बरदस्त। देखिए जी, ये आपने इसको ऐसे सीव किया, देखिए ऐसे आपने इसको सीव किया ताकि बहुत क्लियर और मखनी और अच्छी सी आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको, ये इट टेक्स टाइम अ लिटिल बिट, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। कोई इसमें ना काजू के पीसेस आते हैं ना कुछ, बहुत अच्छी सॉस बन जाती है। थोड़ा सा आहिस्ता 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 करते जाएं। आप इसको चीज़ क्लॉथ में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेस की और हरी इलायचियों की खुशबू आ रही है। तो और अब इसको हम सीव करके और फिर इसमें हम क्रीम और कसूरी मेथी डाल के इसको हम फाइनल कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू पुट पास्ता इन इट टू फाइनलाइज द रेसिपी। ऐसे करके चलते हैं, अब सॉस को फाइनल करते हैं, मखनी सॉस को। ये तो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये मखनी सॉस है, ये इसको अब हम फाइनल करते हैं। हमने इसको मैंने डाला अपने इस सॉस पैन में, मैंने उसको वॉश कर दिया था ताकि साइडों पे लगा हुआ मुझे बुरा लग रहा था। ये मैंने इसमें डाला। अच्छा, अब इसमें मैंने डाल देना है, इसमें डलेगा, ये डलेगी क्रीम। ये देखिए, अब देखिए ये इसमें गई क्रीम। अब इसको हमने लेना है, ऐसे इसको हिलाते जाना है इसको, क्रीम ये देखिए ऐसे ज़बरदस्त। और अब ये ऐसे हो गया। फिर अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जो है वो हमने गरम मसाला डाल देना है। मैं थोड़ा डालूंगी ताकि बच्चे जो है वो आसानी से खा सके। मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है और इसकी चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दें ताकि ये गाढ़ी ना हो। ये देखिए जी, ये आपकी हो गई। उसमें अब आपने डालना है, अब इसको टिपिकल ईस्टर्न टच देने के लिए मैंने डालने जा रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। ये देखिएगा, ये 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। करना आपने ये है कि मैं इसको इस तरह हाथ में लेके इस तरह मसल के जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी ऐसे। तो इसका जो है वो टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा, और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू है वो बड़ी अच्छी आ जाएगी। जस्ट 1 or 2 स्टर्स हल्की आंच पे। अब आपने इसको सिर्फ जो है वो सिमर करना है फॉर अबाउट 3-4 मिनट्स एंड देन आपने इसको पास्ते में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसको मैं ढक देती हूँ, इसको मैंने देना ढक, और मैंने इसको बस 1 या 2 उबाल आने हैं और फिर इसको हम लोग पास्ता में डाल देंगे। पास्ता मैंने गल गया था, उससे मैंने पानी निकाल लिया है। सॉस सिमर हो गई है। सिमर करने का मेन मकसद था कि कसूरी मेथी की जो खुशबू है, जो महक है वो आ जाए। अब मैं इसमें पास्ता ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ।
ये देखिए पास्ता गया इसमें, और बस अब हमने इसको स्टर देना है और हमारा ज़बरदस्त किस्म का मखनी पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आपने पकाना ज़्यादा नहीं है क्योंकि पास्ता ऑलरेडी आपका गला हुआ है, अदरवाइज़ बहुत सॉगी हो जाएगा। बस एक सिमर एंड देन आपने चूल्हा बंद कर देना है एंड इट्स रेडी टू बी डिश्ड। पास्ता डिश आउट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त क्रीमी बटरी पास्ता जो है, मखनी पास्ता जो है वो हमारा तैयार हो गया है। बहुत आसानी से बनता है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी जो है मखनी सॉस की है, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड। आप एक दफ़ा बनाना आपको आ जाए तो आप इसे रोज़ रोज़ बना सकते हैं। इसको आप डिफरेंट ट्विस्ट देने के लिए, क्योंकि मैंने मेथी यूज़ किया तो मैंने इसको ईस्टर्न टच देने के लिए, आप चाहें तो इसमें इटालियन सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। इसको और बटरी बनाने के लिए बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो जिस तरह इसको बहुत सारी डिफरेंट तरीक़ों से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आज ये टिपिकली बना है मखनी सॉस के साथ मखनी पास्ता। ये देखिए थोड़ी सी बची है, वो मैं ऊपर ड्रिजल कर देती हूँ ताकि कसर कोई बाकी ना रहे बटरीनेस की। तो व्यूअर्स, ये है मखनी पास्ता का फाइनल लुक। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त फ्यूजन है ईस्टर्न और वेस्टर्न टेस्ट्स का और स्वीट और टैंगी फ्लेवर्स का। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े बहुत शौक से खाते हैं। और बनाइएगा और मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।